आइए मोहन बाबू आइए। साहब अब हम माई क्रिया खाते हैं साहब, हम कछु नहीं किए हैं। आप बेवजह हमारे ऊपर शक कर रहे हैं, हम भला ऐसा काहे करेंगे? मोहन सच सच बता दो, नहीं तो जानते हो ना उल्टा लटका के भाई जो चर्बी दिख रहा है ना पूरा निकाल देंगे। काहे मारा रे अपने भाई को? हैं? साहब आपको गलतफहमी हुआ है, हम भला अपने भाई की जान काहे लेंगे? और रहा सवाल छोटे मोटे लड़ाई झगड़े का, तो जौन आंगन में 4 ठो बर्तन होंगे वो आपस में टकराएंगे ही। हमको कब बुर्बक समझता है? हैं? क्या हुआ था उस दिन तुम दोनों के बीच? वो कहा है कि उनका कभी कभार पीने का लत है, जिसको भाई नापसंद करते थे। उस दिन हम उनसे शराब के लिए पैसा मांगे, वो हम पर भड़क गए, इसी बात पे कहा सुनी हो गई। हम सही कह रहे हैं साहब, हम कछु नहीं किए हैं। ठीक है ठीक, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तुम्हारे खिलाफ हमको कोनो सबूत मिला ना छोड़ेंगे नहीं। हमारे कान में घुसा लो एक बात कि जब तक ये केस सुलझता नहीं है तब तक गांव छोड़ के मत जाना। जी साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा नहीं करेंगे। मोहन से पूछताछ करने पर पुलिस को कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला। दीनों के कातिल की तलाश अब भी जारी थी। माधव अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के साथ पूरे दिल से कदम मिलाकर चल रहे थे। इधर अभी तक ये बात रहस्यमय थी कि आखिर दीनू अपनी फसल को लेकर इतने चिंतित क्यों थे। ऐसी क्या वजह थी, क्या बात थी जो उन्हें सताई जा रही थी। और अब दीनू की लगाई फसल पकने ही वाली थी। माधव भी अपने पिता की कमर तोड़ मेहनत से उपजे फसल को काटने के लिए तैयारी थे। और फिर एक दिन मजबूत होना चाहिए, समझे? हाँ। ओ हीरो, कहाँ चल दिए मुंह उठाएगे? हम अपने खेत जा रहे हैं अपनी फसल देखने। फसल? अरे काहे का खेत और काहे की फसल? एक बात कान खोल करके सुन लो माधव, हमने ये खेत तुम्हारे बाप को बटाई के वास्ते दिया था और 1 साल हो गया है। ना हमको कोनो अनाज पहुंचाए हैं और ना ही कोनो पैसा। देखो अब तुम्हार बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए ये खेत जो है ये हम तुमसे वापस ले रहे हैं। आज के बाद से खेत के आसपास भटकते हुए ना दिखाई देना हमको। देखिए, हमको मालूम है कि ये खेत जो है ये आप लोगों का है और हमारे बाबूजी ने बटाई पर ये खेत आप लोगों से लिया था। मगर आप लोग भी जानते हैं कि हमारे बाबूजी ने बड़ी मेहनत और पसीने से इस खेत में फसल लगाई। एक बार हम फसल काट लें फिर आपका हिसाब भी चुकता कर देंगे और खेत भी आपका छोड़ देंगे। कारे बचुआ, तुम अपने को बहुत होशियार, हमको बुर्बक समझता है का? हमने बोला ना तुझसे कि आज के बाद से तू इस खेत के आसपास भटकते हुए ना दिखाई देना, तो ना दिखाई देना, समझे? चल आओ, चलो होगा। आजकल खेतियार लोगों के मुंह बहुत खुल रहा है, जरा वसूली ठीक से करना। अच्छा जरा जीप निकालो। अरे कोटवा लेके आओ। जी बाबू साहब, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। बाबू साहब, एक तो पहले ही भगवान ने हमारे सर से हमारे बाबूजी का साया छीन लिया और हम अनाथ हो गए। अब आप ही हमारी उम्मीद का आखिरी सहारा। अगर आप भी नजरें फिर लेंगे तो फिर हम तो भूखे मर जाएंगे ना। हमने कोई तुम्हारे जीने मरने का ठेका ले रखा है? देखो माधव, तुम्हारे बाप ने हमसे खेत बटाई पे लिया था और हमारा कर्जा चुकाए बिना इस दुनिया से चला गया, और तुम पर तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए अब अपने खेत और उस पर उगी फसल से हम अपनी वसूली कर लेंगे। तुम भूल जाओ कि वो फसल तुम्हारी थी, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अरे हमारा हक नहीं है? ये गजब बात कर रहे हैं आप, ये तो अंधेर गर्दी है बाबू साहब। अरे बटाई का भी अपना एक कायदा और कानून होता है। देखिए बाबू साहब, अगर आपने हमको हमारी फसल काटने से रोका तो हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे और सीधा जाके थाने में आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। जा, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, और बात जिद की है ना तो तुम्हें एक मुट्ठी अनाज नसीब नहीं होने देंगे, समझे?
आग लगा दूंगा, सारी फसल में आग लगा दूंगा। जा। अब आग या तूफान, चाहे जो कुछ भी आए बाबू साहब, लेकिन अपने बाबूजी की खून और पसीने की मेहनत को ऐसे जाया नहीं होने दूंगा। अब आपको जो समझ में आता है कर लीजिए, लेकिन फसल को काटे बिना हम मानने वाले नहीं। इस बार सारी फसल हम तुमसे छीन कर अपनी वसूली कर लेंगे और अब खेत मोहन जोतेगा। मोहन तुमसे ज्यादा हिस्सा देने की बात कर रहा है, क्यों? कौन कितना देगा ये तो हम नहीं जानते साहब, लेकिन हाँ इतना जानते हैं, जब तक फसल नहीं कटेगी तब तक ज़मीन वापस नहीं मिलेगी। फसल का तो मैं वो हश्र करूंगा ना कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। हम फसल के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर जान ले भी सकते हैं।